सभी लोकहित पार्टी के अध्यक्ष जी और उनके सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं और सामाजिक न्याय की धारा को आप लोग ताकत देने के लिए निर्णय लिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। जिस ढंग से महात्मा बुद्ध पर हमला और जो सबसे अखंड भारत के निर्माण करने वाले अशोक सम्राट जिनके नाम पर उनके राज्य चिन्ह को हम लोगों ने संविधान में शामिल किया, जिनके पूरे इस देश में बिखरे हुए अवशेष पर भारत में अहिंसा कैसे स्थापित हो इसका प्रयास किया। उस सारी चीज़ों को खत्म करते हुए इस मुल्क को हिंसक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारों के लिए संघर्ष करना एक और अलग बात है, लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाना और देश में गंगा यमुनी संस्कृति को समाप्त करने के लिए प्रयास करना, यह शायद इस राष्ट्र के लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो उस धारा को जिसे किसी वक्त पर लोगों ने गलत नारे दे करके तोड़ा था, समाजवादी धारा जिसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोगों ने ताकत दी थी और जिसे को मान्यता देकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इस बिहार को सबको एकजुट किया था। जो 95 की धारा थी, जहाँ देश के लोग चाहते थे इस बिहार को परास्त करना, वहाँ अकेले एक योद्धा के रूप में लालू जी ने पूरे देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण रखा और चाहे जितने भी कष्ट उनको सहने पड़ रहे हों, लेकिन कभी भी दंगाइयों उन्मादियों के सामने घुटने उन्हें नहीं देखा। इसी ताकत को और भी मजबूत करने के लिए हमारे लोकहित के सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। इनका प्रेस रिलीज भी आपके सामने मौजूद है। मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कि आप अपनी बातों को सभी प्रेस के साथियों के सामने रखें। यार बिहार एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसे नाजुक हाथों में है जहां पर भ्रष्टाचार के सिद्धगंगोत्री के सिवा कुछ कर नहीं रहा। एक अचेत नायक जिसके हाथ में बिहार है, काश अगर ये स्वरूप किसी और दलों के बीच में होता और उसकी सरकार होता तो आज बिहार के अंदर में चाहे वो किसी धड़ाक के लोग होते उनकी धज्जियां उड़ा करके रखते थे, लेकिन आज जिस अचेत नायक के नेतृत्व में बिहार शासन चला रही है, सबको पता है कि शागिर्दों ने बिहार को कहां ला करके खड़ा कर दिया। जो नेतृत्व के शागिर्द हैं, बिहार को कहां ला करके खड़ा किया है। आज बिहार जिस नाजुक मोड़ पर है, बिहारवासी, बिहार के तमाम लोग इस अचेत अवस्था को ढोने के लिए अब तैयार नहीं है। नायक स्वस्थ चाहिए, नायक के अंदर चेतना चाहिए, नायक के अंदर दुर्दशा चाहिए, नायक के अंदर सर्वांगीण विकास का जज्बा चाहिए, कार्यों में सर्वभौमता का स्वरूप चाहिए। ऐसा नेतृत्व चाहिए बिहार को। बिहार को वर्तमान नेतृत्व कतई स्वीकार नहीं जो अचेतना का शिकार होकर के एक ऐसे माटी के पुतले की भांति खड़ा है जहां का बिहार का हर व्यक्ति उस दंश को भुगत रहा है। अब बिहार की जनता उस दंश को भुगतने के लिए तैयार नहीं है। चारों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, कोई इंडिया गठबंधन, हमारे संगठन के साथ सारे साथी जो हमारे बीच आए हैं, ये सब लोग मिलकर करके अपना योगदान अवदान संघर्ष के साथ देंगे और तब तक देंगे उनके संकल्पों को एक बार फिर दोहराएंगे। उन्होंने कहा सांप्रदायिकता के खात्मे तक, सामाजिक न्याय की स्थापना तक, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पार्टी के कैमूर जिला के अध्यक्ष सुदामा प्रसाद जी और हमारे पार्टी के सब सक्रिय सदस्य तथा राष्ट्रीय जनता दल के सभी
सदस्यों को और पत्रकार बंधुओं को मैं इस बुद्ध की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप हमसे जानना चाहेंगे कि आप महागठबंधन इंडिया गठबंधन को क्यों समर्थन दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन को क्यों आप समर्थन दे रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो धरती है, चंद्रगुप्त के जमाने से लेकर के अशोक के जमाने से लेकर अंबेडकर साहब के जमाने तक और जगदेव प्रसाद के जमाने तक जियो और जीने देने का संदेश। आज कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि सारे धर्म खतरे में है? किसी का इस्लाम खतरे में है, किसी का हिंदुत्व खतरे में। तो इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए और इन सांप्रदायिक शक्तियों को इस देश के विचारधारा, इस देश के मुख्य धारा से हटाने के लिए मैं सभी जो 4 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उस पर बिना शर्त समर्थन करता हूं। और साथ ही साथ मेरा समर्थन तब तक जारी रहेगा जब तक इस देश में सांप्रदायिकता की लौ जलती रहेगी, जब तक सांप्रदायिकता की लौ अगर इस देश से नहीं मिटेगी और हमारे सारे सांस्कृतिक धरोहर जो हैं और जो जिससे हमारी पहचान बनी, जिससे हम लोग हमारा पहचान है, भारत की किससे स्थान है ये आप लोग जानते हैं। भारत की पहचान विदेशों में किससे है प्रकार बंधु आप लोग जानते हैं। इसको इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए और ये छवि दलितों के मसीहा, बेरोजगारों के जुबान माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमें दिखाई दी और उनके कदम से कदम मिला करके हम लोग के सारे कार्यकर्ता उनका साथ देंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने को विराम देता हूँ। जय अशोक, जय भारत, जय भीम।